वंचित समाज इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर शेख साहब ने देश भर की जनता को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। कहा, वंचित समाज इंसाफ पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अलीगढ़ मंगलवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 31 मई को अकराबाद इलाके के बहादुरगढ़ी दलित गौरव कुमार की हत्या के मामले में घंटा घर स्थित अम्बेडकर पार्क धरना दे रहे परिवार से मिले और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी अथवा बच्चों की मृत शिक्षा एवं 50 लाख का मुआवजा दिए जाने हेतु राज्यपाल के नाम डीएम सिटी अमित कुमार को और क्लास बंसल को ज्ञापन सौंपा। चंद्रशेखर के आने की सूचना पर घंटाघर चौराहे पर बड़ी संख्या में युवक जमा हो गए। गौरव की अपहरण के बाद हत्या की गई थी। चंद्रशेखर के काफिले के पहुंचने से पहले घंटाघर चौराहा पर बड़ी संख्या में युवक नीले झंडे लेकर पहुंचे। भीड़ को देखते हुए शहर में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया गया है। गौरव कुमार की 31 मई को हत्या हुई थी। वे अलीगढ़ के अकराबाद इलाके के बहादुरगढ़ी में रहता था। परिजनों ने बताया कि पहले उसे अगवा किया गया था, फिर हत्या कर दी गई। चंद्रशेखर ने परिवार के लोगों से मिलकर सांत्वना दी। वह प्रशासन के अधिकारियों से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। माहौल न बिगड़े इसलिए प्रशासन अलर्ट है। घंटाघर चौराहे पर और आसपास के पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनात कर दी गई। आप देख रहे हैं SK लाइव टीवी। पत्रकार कामिनी कपूर के साथ अलीगढ़ की खास खबर। कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब गोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया। पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर है। उसके साथ और वो सातिर इतना है, जिसको जुनैल बताया जा रहा है, वो इतना सातिर है कि उसने 5 अन्य लोगों के नाम ले दिए। ये मेरे साथी थे। बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जांच में मानना है कि वो 5 लोग उसमें नहीं थे। ये उसने किसी और मंशा से दिए। इसका मतलब वो एक सातिर अपराधी है, जिसने सोच समझ के ये हत्या की है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है, वो जुल्म करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना आसान हो जाए। सभी अधिकारियों को इसकी संदेश जाए। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमज़ोर है, तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था। इस बिटिया के भी 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी वृद्ध हो चुके हैं। इनके लिए भी हमने मांग की है और एक सरकारी नौकरी की हमने मांग की है, परिवार की सुरक्षा की। और साथ साथ उसमें जो संलिप्त और लोग हैं, जिनका पुलिस द्वारा भी बताया गया कि और भी लोग उसमें शामिल हैं, उनको भी जो है जल्दी जल्दी जानकारी करके और उनको भी सख्त से सख्त सज़ा जो है मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए और संरक्षण करने वाले अधिकारियों पे, लापरवाह अधिकारियों पे कार्रवाई हो, ऐसी हमने मांग की है। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं, जैसे एक मामला संज्ञान में आया है जो नशा मुक्ति केंद्र का है कि उसमें दूसरी हत्या हुई, पीट के हत्या की गई है, उसमें भी। और कई ऐसे मामले जो यहाँ के SPRA को और यहाँ के SSP को और यहाँ के ज़िले के अधिकारियों को हमने बताए हैं। तमाम तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वो कमज़ोर वर्ग के लोगों का जितना चाहे दमन करे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम ये उम्मीद करते हैं आज की इस घटना के बाद, और ये जो हज़ारों लोग आज यहाँ अलीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं, इनके आक्रोश को समझते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार इनका मजबूती से संज्ञान लेगी। और अगर नहीं संज्ञान लेगी